सुशांत सिंह राजपूत भले ही आज हमारे बीच नहीं हो, पर कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि वो जहाँ भी हो खुश हों। और इसके लिए आप कमेंट में आइए और ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा और #JusticeForSSR ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को न्याय मिले, पर 4 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब 14 जून को 5 साल हो जाएंगे इस दुनिया से गए हुए सुशांत सिंह राजपूत को। पर इन 5 सालों में सीबीआई जैसी एजेंसी, जिसे हम मानते हैं कि हमारे देश की सबसे फास्ट क्राइम ब्रांच है और सबसे फास्ट वो इंक्वायरी करती है, और इस 5 साल में आखिर क्या कुछ जानकारी एकत्रित कर पाए हैं सीबीआई वाले, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से चले जाने की सबसे बड़ी वजह रिया चक्रवर्ती आजकल क्या कर रही है, और आखिर रिया चक्रवर्ती की लाइफ पर से सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई फ़र्क पड़ा भी है या नहीं। दोस्तों, 21 जनवरी एक बार फिर से आने वाला है, एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे आने वाला है, और इस बर्थडे के ख़ास मौके पर हम सभी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में सीबीआई हमसे खुलकर बात करे, जिसकी वजह से आज की ये वीडियो मैंने बनाई है। और अभी 21 जनवरी आने में समय है, ऐसे में अगर हम कोशिश करें तो इस मुहिम को, यानी कि #JusticeForSSR की मुहिम को आगे बढ़ाएं और सीबीआई की नज़रों में ये मुहिम आए, ताकि वो मजबूर हो कि इस केस के बारे में खुलकर बात कर सके फैंस से और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से। दोस्तों, 5 साल का वक्त कम नहीं होता है, और एक ऐसे केस की जांच करना जिसे देखकर अंधा भी बोल पड़े कि ये केस जो है सीधा है, सपाट है, और इस केस में पूरी तरीके से ये खुलकर सामने आ चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उन्हें जानबूझकर इस दुनिया से अलविदा कहलवाया गया था। दोस्तों, जिस तरीके के सबूत हमारे सामने आए थे, जिस तरीके की रिपोर्ट्स हमने देखी थी, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जो हाइट था, जो पंखा था, जिस तरीके से वो लटके थे, हर चीज़ चीख चीख कर ये कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है। तो आखिर इस गलत के पीछे का सच आखिर कितना और समय लगने वाला है सीबीआई वालों को इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने में और रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे करने में। हम सभी को पता है कि रिया चक्रवर्ती एक नशेड़ी है और ये लगातार एनसीबी के गिरफ्त से भी अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करती रही है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और हम सभी को पता है कि एक ना एक दिन रिया चक्रवर्ती को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना होगा। पर हम हाथ पर हाथ धर के भी नहीं बैठ सकते, और हम सभी को चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत केस को आगे लेकर आएँ और सुशांत की फैमिली की मदद करें। लगातार हम सभी देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली चीख चीख कर सोशल मीडिया पर ये जानना चाहती है और लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि वो सुशांत को भूल ना जाएं, वो सुशांत को इंसाफ दिलाएं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एक्टर में से एक थे। वो इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ करने की सोची थी। वो गरीबों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते थे, पर उससे पहले ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्हें जानबूझकर अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी के साथ साथ हम सभी को पता है कि कौन मिला हुआ था और किसकी मदद से उनके घर पर 14 जून या हम ये कहें कि 13 जून की रात को जो अनहोनी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई थी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अब सुशांत सिंह राजपूत का जो घर है वो बिक चुका है, और अदा शर्मा ने ख़रीदा है वो घर, जिसमें अब अदा अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, और हमेशा ही वो व्लॉगिंग के ज़रिए सुशांत सिंह राजपूत के घर को उनके फैंस तक
पहुंचाने की कोशिश करती हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपना घर अपने हाथों से सजाया था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अदा शर्मा ने चेंज नहीं की है और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को अच्छा लगेगा, ताकि वो जब भी अपने घर वापस लौट कर आएँ वो हमेशा ही अपने घर को उसी तरीके से पाएँ जैसा वो छोड़ कर गए थे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिस तरीके का प्यार दिखाया है, कहीं ना कहीं उसे हम अप्रिसिएट करते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। पर अब हम ये चाहते हैं कि अब सुशांत सिंह राजपूत केस में कहां तक आखिर सीबीआई पहुंची है और कहां तक पहुंचने का इरादा है और कितने साल और लगने वाले हैं इस केस में, खुलकर सीबीआई जनता से बात करे, क्योंकि 5 साल में लगभग 2 से 3 बार ही इस केस की सुनवाई हुई है और हर बार सीबीआई ने ये कहकर टाल दिया है कि आने वाली डेट पर वो पूरे सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश करेगी। हालांकि आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली जो है वो भी थक चुके हैं। अब लगातार सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो है वो भी पटना लौट गए हैं और कहीं ना कहीं अब हम सभी फैंस को चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे से पहले उन्हें इंसाफ दिलाएं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, पर अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आप हैशटैग का जो ट्विटर ट्रेंड है, जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब का ट्रेंड है, आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने कमेंट के ज़रिए, क्योंकि हर एक हैशटैग जो है कहीं ना कहीं जाकर जुड़ता है और इस हैशटैग से ही, आपके एक हैशटैग से ही कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग बनेगी। दोस्तों, हम सभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सीबीआई इसके बारे में खुलकर बात करेगी और सुशांत सिंह राजपूत को कम से कम उनके बर्थडे से पहले उन्हें इंसाफ दिलाएगी। हालांकि उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि 4 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक बॉलीवुड के नेपोटिज्म के रखवाले और साथ ही सीबीआई जो कि पैसे खाकर बैठी है पूरी तरीके से, वो ना ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर पाई है और ना ही सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का उनका पहला कदम भी आगे बढ़ा है। हालांकि इस केस की जो सीबीआई ऑफिसर छानबीन कर रहे हैं, उनका घर दिन दूनी रात चौगुनी जरूर तरक्की कर रहा है। एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट, दूसरे से तीसरे, लंबी लंबी गाड़ियों में जरूर घूम रहे हैं, पर इसके बावजूद वो सुशांत को इंसाफ दिलाने में नाकामयाब हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आजकल का जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं हम भगवान से ज़रूर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हम सभी एक बार फिर से इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। कम से कम 21 जनवरी से पहले हम सभी को अपने अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में ही आकर हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर करें, पर इसके बावजूद आप हर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर इस हैशटैग का यूज़ ज़रूर करें। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी, आप उसके कमेंट सेक्शन में जाकर हैशटैग जस्टिस फॉर एसएसआर ज़रूर लिखें। कहीं ना कहीं हम सभी की एक कोशिश भी सुशांत को इंसाफ दिलाने की ओर हो सकता है कि हमारा पहला कदम हो। तो दोस्तों, कमेंट में आकर ओम शांति भी जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।